नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी में कमज़ोर हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं, बस ये चैनल आपको सिखाने के लिए ही है। चलिए, हमारे जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आज हम लोग लेते हैं आपका प्यारा प्यारा टेस्ट। ठीक है, तो आज जो इंग्लिश टेस्ट नंबर 2 है, तो एक टेस्ट आपका हो चुका है, इसमें हमने 13 प्रश्न लिए हैं। तो आप निकाल लीजिए कॉपी और कलम और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके 8 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं तो आप धीरे धीरे अंग्रेजी सीखने लगे हैं और आपकी जो है ग्रोथ शुरू हो गई है। चलिए देखते हैं क्या है टेस्ट में। तो देखें, बेसिक इंग्लिश टेस्ट नंबर 2, MCQs, यानी कि MCQs अभी से आप सीख जाएंगे कि MCQs क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग बड़े बड़े क्लासों में MCQs की बात होते हैं समझ नहीं पाते हैं। आप हमसे जुड़ गए हैं तो अभी से समझना स्टार्ट कर देंगे। MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है इसमें मल्टी चॉइसेस होती हैं, यानी कि विकल्प होते हैं, चॉइस ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। तो देखें, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पूछ रहे हैं एक सबसे बेसिक और प्यारा सा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, टोटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं, कुल कितने अक्षर होते हैं। टोटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको बताने हैं कितने लेटर्स होते हैं, यानी कि अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें कितने लेटर्स होते हैं। जवाब दीजिए और बताइए। A 26, B 5, C 25 या फिर D 24। तो आपको बताना है। तो आप समझ गए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। टाइम मिला, आपने क्लिक कर लिया होगा। चलिए हम बताते हैं राइट आंसर। तो आपके होते हैं 26 लेटर्स। दूसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा, टोटल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे काय की बात कर रहे हैं, टोटल वोवेल्स की बात कर रहे हैं। वोवेल का मतलब आप समझ गए हैं, वोवेल का मतलब स्वर, यानी कि वोवेल कितने होते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में। देख रहे हैं, 2 होते हैं कि 3 होते हैं या फिर 26 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो हम लोग अगर देखेंगे तो 2 तो आपके सेमी वोवेल होते हैं, 3 तो कुछ नहीं होता है, 26 आपके टोटल लेटर्स होते हैं। तो इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही है आप समझ जाइए। तो आप मिलाते रहिए, आपने कॉपी पे लिख लीजिए कि 13 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सही है आपका डी वाला। कौन कौन से होते हैं आप कमेंट में बताइएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ दीज, यानी कि इनमें से इज नॉट ए वोवेल, कौन सा, यानी कि 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा वोवेल नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से वोवेल होते हैं। आपका होता है ए होता है, ई होता है, आई, ओ और यू, यानी कि ये 3 होते हैं वोवेल, 5 होते हैं। तो ये आपका वोवेल नहीं है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, आपने देखा सुना और पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट्स की संख्या आपकी कितनी होती है, 21 होती है। अब आपको देखना है, अगर हम लोग वोवेल निकाल दें तो बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन समझिएगा सबसे पहले, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट कौन सा नहीं है। अगर जो कॉन्सोनेंट नहीं है इसका मतलब आपको इसमें छांटना है वोवेल। तो सी आपका कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, एच भी कॉन्सोनेंट है, पी भी आपका कॉन्सोनेंट है। यानी कि आपको छांटना है वोवेल। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट नहीं है, वो क्या है आपका वोवेल है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखते हैं आगे क्या होते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट की। किसकी बात कर रहा हूँ, देखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ। तो अल्फ़ाबेट में आप समझ रहे हैं, अल्फ़ाबेट का मतलब हम अल्फ़ाबेट शब्द में पूछ रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे कितने हैं, 8। 8 आपके लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के हमका सी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। सेमी वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जब हमने
आपको वर्णमाला जो पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था कितने सेमी वोवेल्स होते हैं। तो आप देखिएगा 2 सेमी वोवेल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो आपको छांटने हैं। ठीक है, तो बताइए ए सही है कि बी सही है, ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो इसमें हम लोग केवल ध्यान में रखना है कि हमारे डब्ल्यू और वाई तो किस में है आए, तो इसमें आए हैं, तो सी हमारा इसमें सही है। ठीक है, अगला देखिए टोटल साउंड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमने नया क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, टोटल साउंड एक बार ये बड़ी परीक्षा में आया था तो हमने इसको यहाँ पे शामिल कर दिया है। टोटल साउंड्स यानी कि हम लोग 26 तक गिनते हैं, 26 तो यही लेटर हो गए, और इनमें जो साउंड होती हैं कुछ सी एच से बनती हैं, टी एच से बनती हैं, यानी कि और भी जो साउंड्स होती हैं, कुल मिला के कितनी साउंड्स होती हैं, कितनी ध्वनियाँ होती हैं, तो उसका आंसर हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। ये आंसर आपका सी वाला सही है, यानी कि टोटल साउंड्स जो होते हैं वो होते हैं 44। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगुलर। देखो अभी से हम लोग वोकिब से परिचित होते जा रहे हैं, तो यहाँ में आपको बताना है कि जो सिंगुलर है उसका क्या मतलब होता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है या फिर दो वचन होता है या बहुवचन होता है या इनमें से कोई नहीं है। तो सिंगुलर का मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब आप समझ गए हैं, इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि एक वचन आपका होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एप्पल, यानी कि ये आपका एप्पल बना हुआ है तो आपको छांटना है इसमें करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, आप अभी से समझ जाइएगा, स्पेलिंग टेस्ट आता है आपका, आप अभी से समझ जाएंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखें एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, ए डबल पी, यानी कि इसमें आपका डबल पी नहीं है तो ये आपका कट गया। ए डबल पी के बाद एल नहीं है तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया। इसमें ए डबल पी एल ई, यानी कि ये हमारा यहाँ सही लग रहा है। ठीक है, नन यानी कि ऐसा नहीं है, एक हमारा सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखें करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको छाता नज़र आ रहा है। अब आपको बताना है कि छाता की इंग्लिश क्या होती है, यानी कि अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आप समझ गए, बट आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तो क्या होती है, यू एम बी आर ई। पहले तो हम लोग देखते हैं यू एम, दूसरे में हम लोग देख रहे हैं यू, इसमें देख रहे हैं यू एम बी आर ई, इसमें ई नहीं है तो ये हमारा नहीं है, नन ऑफ दीज, अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे। यू एम बी आर ई डबल एल होता है, यानी कि ये भी हमारा सही नहीं है, तो हमारा इसमें सी सही है, यानी कि यू एम बी आर ई डबल एल है। ठीक है, ये हमारा सही हुआ। लास्ट पेज पे देखते हैं दिस इज। अब हमको यहाँ पे हमने जो आपको चीज़ें पढ़ाई हैं सारी चीज़ों को इसमें हमने एक साथ लिया है। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें सीख गए तो आप धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें सीख गए। तो यहाँ पे आपको एलिफेंट देखना है, क्या देखना है, एलिफेंट। एलिफेंट हमारा किससे शुरू हुआ, ई से, ई से शुरू हुआ है, तो आप समझ जाइए मैं इसमें क्या पूछना चाह रहा हूँ, आपको पूछना चाह रहा हूँ ए भरा जाएगा या फिर एन भरा जाएगा, टू या नन। ठीक है, तो एलिफेंट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे टू नहीं भरा जा सकता है, नन अभी हम लोग बात नहीं करते हैं, तो एक है तो एक के लिए हमारी एक तो अंग्रेजी ए होती है, दूसरी एन होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ई है, ई का मतलब ये हमारा वोवेल है, तो आपका क्या भरा जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि इसमें भरा जाएगा आपका एन। ठीक है, अब देयर, फिर इसमें आपको देखो एक वर्ब छांटनी है। ठीक है, यहाँ देखो हमने वर्ब दिए, यानी कि आप वर्ब फिलिंग भी सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग टेंस भी सीखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चैनल आगे का संकेत दे रहा है कि आप यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो देयर, अब देखो 21 साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सॉरी, तो कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। जब हमारा ये प्लूरल है तो यहाँ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, तो बाज हमारा सिंगुलर है, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है, और ये हमारा सिंगुलर है तो इसमें क्या भरा जाएगा, आर भरा जाएगा, तो डी हमारा सही है। अब देखो लास्ट में पूछ रहा हूँ, वाटर मीन्स पानी, क्वेन मीन्स समझ जाइए आप, किंग माने राजा होता है तो ये नहीं भरा जाएगा, नानी की अलग स्पेलिंग होती है, अंग्रेजी अलग होती है, नौकरानी की तो मेड होती है, तो यहाँ पे क्वीन मीन्स रानी, आपका ये तो सही होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो प्रिय छात्रों बताइए कि आपने कितने सही किए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि इस बार अगली बार में जो है बहुत अच्छा टेस्ट और थोड़ा टफ टेस्ट लेके आएंगे, और धीरे धीरे आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अभी स्पेशल वीडियो आपके बीच में आ जाएगी शीघ्र ही, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके बाय, मे गॉड ब्लेस यू, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।